नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास। महिला आरक्षण बिल बुधवार को लंबी चर्चा के बाद 2/3 बहुमत से लोकसभा से पास हो गया। बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पर्ची से वोटिंग कराई। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने महिला आरक्षण बिल के विरोध में वोट किया। अब व्हाट्सएप चैनल से जुड़े सीएम अरविंद केजरीवाल तेजी से बढ़ रहे फॉलोअर्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के लोगों से जुड़ने के लिए अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। इसके जरिए दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज और उसकी योजनाओं के बारे में अपडेट किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि व्हाट्सएप चैनल की लॉन्चिंग लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंधों को बढ़ावा देने की दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। डीए के साथ 3 महीने का एरियर केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है बड़ा तोहफा। त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इस माहौल में केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार है। पिछले कुछ साल के पैटर्न को देखें तो केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी का ऐलान दशहरा तक कर देती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही संभावना है। साल की दूसरी छमाही के लिए 3% की डीए बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों को 45% का डीए मिलने लगेगा। इसी तरह पेंशन की महंगाई राहत यानी डीआर में भी 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए एक्टिव हुई पंजाब और दिल्ली सरकार। राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में पराली जलाने की घटना के बाद होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली और पंजाब सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पड़ोसी राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठकर पराली जलाने की घटना पर रोक लगाने का मुद्दा उठाया है। वहीं पंजाब सरकार का कृषि विभाग पराली जलाने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए फसल कटाई के आगामी मौसम में राज्य भर में 24,000 फसल अवशेष प्रबंध मशीन मुहैया करवाने की योजना पर काम कर रहा है। दिल्ली एनसीआर में 4 बिल्डरों के 30 ठिकानों पर 108 घंटे तक छापा। दिल्ली एनसीआर के 4 बिल्डरों के 30 ठिकानों पर 108 घंटे तक हुई छापेमारी के बाद आयकर विभाग की टीम ने करीब 400 करोड़ की आयकर चोरी पकड़ी है। कार्रवाई के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने 4 करोड़ की नकदी और पकड़ी गई 400 करोड़ की कर चोरी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में कोर्ट में मनीष सिसोदिया की हुई पेशी। अदालत ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 4 आरोपियों को जमानत दे दी। इन आरोपियों को जांच के दौरान सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था। सीबीआई ने इन चारों समेत 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है। मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को पेश किया गया। सीबीआई के अनुसार सिसोदिया ने आपराधिक साजिश में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वो उक्त साजिश के उद्देश्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उक्त नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में गहराई से शामिल थे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट ज्वाइंट डिग्री और एक साथ 2 पाठ्यक्रमों में ले सकेंगे दाखिला। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला चाहने वाले स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर है कि अब डीयू से भी स्टूडेंट डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री और ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम्स कर सकेंगे। डीयू के कुलपति योगेश सिंह ने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइंट डिग्री, डुअल डिग्री और ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम्स शुरू करने जा रहा है। कुलपति ने कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों को भी लाभ होगा। दिल्ली वासियों पर आने वाला है बड़ा संकट। एमसीडी के 25 वार्डों में नहीं उठेगा कूड़ा। एमसीडी के 25 वार्डों में एक बड़ा संकट आने वाला है। इन वार्डों में 23 नवंबर से कूड़ा नहीं उठेगा क्योंकि कूड़ा उठाने के लिए एजेंसी को कार्य विस्तार देने और उसको जारी रखने के एमसीडी के सभी विकल्प पूरे हो चुके हैं। ऐसे में न तो इस मामले की अग्रिम मंजूरी दी जा सकती है और न ही इसका कार्य विस्तार किया जा सकता है। अगर स्थायी समिति का गठन नहीं हुआ तो इन वार्डों में कूड़ा उठाने का इंतजाम कैसे होगा, ये सोचकर निगम अधिकारियों के अभी से पांव फूल रहे हैं। मेटा ने भारत में व्हाट्सएप पेमेंट सेवा का विस्तार किया। व्हाट्सएप ने बुधवार को भारत में अपनी भुगतान सेवा के विस्तार की घोषणा की। इससे कारोबारियों के साथ लेन देन करने वाले लोगों के लिए भुगतान करना आसान हो जाएगा। वे विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों सहित यूपीआई ऐप के विकल्प के साथ क्रेडिट और डेबिट कार्ड से भी सीधे चैट में खरीदारी कर सकेंगे। दिल्ली में दृश्यम जैसा कांड, हत्या के बाद जमीन में गाड़ा शव। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में सर्वे ऑफ इंडिया के वरिष्ठ सर्वेयर महेश कुमार की हत्या का राज
व्हाट्सएप के स्टेटस से खुल गया। मामले में पुलिस ने आरोपी अनीस को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने सर्वेयर का शव जमीन में गाड़कर व्हाट्सएप पर कर्जा चुकाने का स्टेटस डाल दिया था। इससे सर्वेयर के भाई को शक हुआ तो आरोपी को 2 सितंबर को पकड़ लिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।